हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज फिर हम बेल्ट्रॉन को लेके बहुत सारी बातों के पे चर्चा करने जा रहे हैं जो आप ही लोगों के द्वारा पूछा गया था कमेंट सेक्शन में। अगर आपको भी बहुत सारी कुछ भी बातें अगर पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि एक्यूरेसी के बारे में क्या बातें चल रही है। एक्यूरेसी जो है ये नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है और इसको लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्पीड अगर 25 से कम है तो क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और बेल्ट्रॉन परीक्षा तिथि जो कि मैंने पहले भी बताया, मैं आज भी थोड़ा उसके बारे में क्लियरिटी कर दूंगा। और हिंदी में फेल फिर भी क्या सिलेक्शन हो सकता है, ये वाला भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हिंदी का टाइपिंग नहीं हो पा रहा है और ये इतना कम टाइम में होना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर किया जाए तो किया जा सकता है। उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे हिंदी का स्पीड को और अच्छा किया जा सकता है और कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है जहाँ पर कि टाइपिंग किया जा सकता है। जैसे एक सोनी है और एक RKC नवादा करके एक वेबसाइट है, तो वो दोनों मैं यूज़ करता हूँ और मेरा टाइपिंग भी अच्छा हो गया है। बहुत कम टाइम में मैंने किया है। मैंने कैसे किया उसके बारे में बता दूंगा। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो भी करेंगे। तो सबसे पहले तो आज इतना ही चर्चा कर देंगे, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो बेल्ट्रॉन या फिर बहुत सारे एग्जाम को लेके अंदर की बातें होती है और वो एक्सपीरियंस से आता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बात है कि बेल्ट्रॉन टाइपिंग एक्यूरेसी जो है वो इसमें देखिए 90% और 98% का बात हो रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये भी एक नया बात है। तो 90% जो है जनरली चलता है पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था और बेल्ट्रॉन DO में, और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होता है उसमें 90% के आसपास जो है वो दिया जाता है। और 98% कहाँ से आ गया, तो इसका भी ये आया है यहाँ से। ये BSSC टाइपिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका भी कहानी हम आपको सुना देते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है तो BSSC इंटर लेवल का जो फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टाइपिंग का बात चल रहा था। उसमें टाइपिंग तो होने ही वाला था, तो आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिया होगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो BSSC टाइपिंग वाले मतलब BSSC इंटर लेवल वाले ही हैं और BSSC फर्स्ट इंटर लेवल में। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें इसका जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें भी स्पीड का चर्चा था पर एक्यूरेसी का चर्चा नहीं था। तो इसमें भी बहुत सारे लोग अपने मन से मतलब बोल रहे थे कि 90% होगा, जो कि होना ही चाहिए था। ज़्यादातर एग्जाम में 90% के आसपास ही दिया जाता है, यही होना चाहिए था। पर जैसे ही नोटिफिकेशन उसका आया था तो उसमें 98% कर दिया गया था। मतलब 98% से ज़्यादा ही था, शायद 98% था BSS टाइपिंग का। तो ये एकदम शॉकिंग हो गया था क्योंकि एकदम जस्ट एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही ये बात अनाउंस किया गया था। और ये क्यों किया गया पता नहीं, क्योंकि BSSC इंटर लेवल जो फर्स्ट का जो वैकेंसी था वो पूरा ही विवादित था। उसमें बहुत सारा केस वगैरह बहुत कुछ हो रहा था। तो ये क्या कहाँ से ये वाला आया था कि 98% कर देना ये एक्यूरेसी, ये बहुत ही घटिया मतलब था कि कैसे ऐसे किया जा सकता है बच्चों के साथ। मतलब ये बहुत नाइंसाफ़ी वाला बात था। पर 98% के साथ उसमें भी टाइपिंग उसका 30 और 25 जो स्पीड होता है वही स्पीड था, पर वो स्पीड इतना एक्यूरेसी के साथ लाना वो भी एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही है कि अगर आप लोग मतलब एक्यूरेसी के बारे में अभी नहीं पता है तो 90% जो हम लोग मान के चल रहे हैं वो तो करना ही है। मतलब उतना तो एक्यूरेसी आपको रखना ही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब आपको बता देते हैं। वो एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम तो नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन उसका मैंने वीडियो देखा था। उसमें क्या वो बोल रहा था कि एक्यूरेसी का नोटिफिकेशन में कोई चर्चा ही नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी पे ध्यान ही नहीं देना, बस टाइपिंग करते रहिए और टाइपिंग करते रहिए। जो भी स्पीड हो जाएगा, स्पीड मतलब जो लाना है वो लानिए। तो इन लोगों को ये पता नहीं है कि ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड नाम के दो चीज़ होता है। और ग्रॉस स्पीड में क्या होता है कि आप जो भी टाइपिंग करते हैं गलत या सही, वो स्पीड बता देता है। और नेट स्पीड क्या होता है, जो आप सही टाइपिंग कर रहे हैं उसका स्पीड होता है। अगर एक्यूरेसी का नोटिफिकेशन में कोई चर्चा नहीं है और एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है, तो मतलब हम कुछ भी टाइपिंग करेंगे वो स्पीड ले लेगा। तो मतलब तो टाइपिंग सीखना ही क्यों है, बस जाना है वहाँ पे कुछ भी मार के चलाना है। तो बिना एक्यूरेसी का तो मतलब टाइपिंग हो ही नहीं सकता ना, वो फिर कैसे वैलिड करेगा। उसके लिए एक्यूरेसी परसेंटेज कभी ना कभी उसको अनाउंस करना पड़ेगा। और मोस्ट लाइकली है कि वो 90% ही देगा। और लेकिन आप लोग जब भी तैयारी कीजिए तो आप सोचिए कि 100% एक्यूरेसी पे हम लोग टाइपिंग करें। बहुत ये मतलब देखने में लगता है कि कैसे हो सकता है, पर हाँ मैंने भी मतलब कि जब शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं अपना एक्यूरेसी 90% 99% या 100% के आसपास रखूँगा। तो लगभग हो जाता है, 98% तक हो जाता है। मतलब बहुत बार तो 100% भी टाइपिंग हो जाता है। स्पीड थोड़ा
कम हो जाएगा, लेकिन 30 के आसपास ही रहता है। तो आप सोचिए कि 40 स्पीड बनाइए और वो भी एक्यूरेसी 100% करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो टाइपिंग में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बाद में जब वीडियो कुछ बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा बहुत सारे लोग जो हैं उनका स्पीड कितना ज़्यादा है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है। मतलब स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 50 प्लस है, किसी का 45 प्लस है तो 46 प्लस है, ऐसा स्पीड आ रहा है। तो अगर आप लोग टाइपिंग नहीं कर रहे तो टाइपिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। और एक्यूरेसी जितना ज़्यादा रखिए, 90% से ज़्यादा रखना ही है, कोशिश कीजिए कि 100%, 98% से ज़्यादा रखिए, ठीक है। तो ये टाइपिंग रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी मतलब बिहार सरकार के पास आपको पता है कि पैसा होता नहीं है, तो वो चाहता है कि जितना से ज़्यादा मतलब कि लोगों को छांट सके, हटा सके, वैकेंसी कम हो, लोग नहीं सेलेक्ट हो सके। तो बीएसएससी टाइपिंग का पहला जो था वो भी वही था, उसमें इतना ज़्यादा नौटंकी किया गया, 14-15 साल तक उसको झुलाया गया, उसके बाद जाके उसका कुछ हुआ। और ये फिर अब बीएसएससी बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी टाइपिंग का एक्यूरेसी नहीं बताया गया। और एंड एग्जामिनेशन हॉल के पहले अगर कुछ ये लोग मतलब चेंज कर सकता है तो उसके लिए आप तैयार रहिए। ये नेगेटिव न्यूज़ मैं नहीं फैला रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तरह का नेगेटिव न्यूज़ फैलाऊँ, लेकिन ज़रूरत हो जाता है। तो ये बातें हो गई। और क्या है था कि हाँ ये, और इसके बाद एक बात और ध्यान रखिए कि बीएसएससी टाइपिंग का जो हुआ था उसमें अजब एक चीज़ देखने को मिला था। जब टाइपिंग देने हम लोग गए थे तो वहाँ पर कोई भी तरह का बायोमेट्रिक नहीं लिया गया था, ना थंब लिया गया था। मतलब वो पूरा एकदम क्या कहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो झोल था। क्योंकि आप अगर ऑनलाइन टाइपिंग ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको थंब तो लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आप कैसे पता कीजिएगा कि जिसका एग्ज़ाम जो कैंडिडेट है उसी ने टाइपिंग दिया है। वहाँ पर कुछ भी नहीं लिया गया, शायद सिग्नेचर लिया था या फ़ोटो लिया था, नहीं तो फ़ोटो का तो चलिए, वो तो फ़ोटो का तो आपको पता है कि क्या होता है, मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, थंब तो लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि थंब से ही बाद में आप बायोमेट्रिक पहचानिएगा ना आप। और आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो आधार कार्ड से भी उसको मिलान करना चाहिए कि जो आधार कार्ड लेके आया है उसमें जो थंब है, जो कैंडिडेट का थंब है, ये सारा मिलान करने के बाद आपको उसको एग्ज़ाम देना चाहिए था। पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। तो ये भी बहुत अजीब अजीब चीज़ था। पर इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी ये हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पहला क्या है कि अब बहुत सारे लोग जिनका कि हिंदी का टाइपिंग अच्छा नहीं है, मतलब ये हिंदी में जो, या तो बहुत सारे लोगों ने हिंदी सेलेक्ट ही नहीं किया, इंग्लिश से करके ही छोड़ दिया। और हिंदी में या फिर हिंदी सेलेक्ट भी किया है तो उनका हिंदी में टाइपिंग शायद नहीं हो पा रहा है। तो हिंदी में अगर टाइपिंग नहीं हो पा रहा है तो ये तो बिहार में अगर आपको टाइपिंग का कोई भी वैकेंसी आता है तो आपको हिंदी में ही टाइपिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी का वैल्यू दिया जाता है। और बेल्ट्रॉन में तो ऐसा होता है ना कि वैकेंसी जहाँ आता है वहाँ पे लोगों को भेजा जाता है। तो ज़्यादातर जहाँ से भी वैकेंसी आएगा वहाँ पे हिंदी टाइपिंग का ज़रूरत होगा, तो हिंदी टाइपिंग तो बहुत ज़रूरत है। तो जो भी अगर बोलते हैं कि नहीं है तो नहीं होता हो, वो तो गलत बोलते हैं, उनका होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हिंदी टाइपिंग नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं लगेगा, नौकरी लग सकता है, लेकिन हाँ बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका कि जो ऐसे भी बेल्ट्रॉन में जो मेरिट बनेगा वो तो हिंदी का टाइपिंग पे बनेगा। तो अगर आप हिंदी का में फेल हो जाते हैं या फिर हिंदी में आपका टाइपिंग आपने सेलेक्ट ही नहीं किया तो आपका मेरिट तो वो सारे हिंदी के बाद ही ना बनेगा। तो ये बात एक सोचने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो कि हिंदी में टाइपिंग नहीं हो पा रहा है उनको हिंदी में टाइपिंग करना चाहिए, कोशिश कीजिए कि पास कर लीजिए। एक्यूरेसी 98% का रखने का कोशिश कीजिए, और 90% तो ये होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये भी बहुत एक अच्छा बात नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अब ये क्या है कि ये बोल रहा है कि 25 से कम स्पीड पे सिलेक्शन हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर देखिए 90% अगर एक्यूरेसी अनाउंस करती है बेल्ट्रॉन, तो अगर आपका हिंदी में, अगर आपका इंग्लिश में 27 भी अगर आपका स्पीड हो जाता है तो भी आप पास कर जाइएगा। मतलब नेट स्पीड, अगर नेट स्पीड आपका 27 हो जाता है, लेकिन हाँ ग्रोस स्पीड आपको 30 करना पड़ेगा। अगर आप उतना गलती जो बीच में हो जाता है उसको वो मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो 27 जो नेट स्पीड का सिलेक्शन हो जाने वाला है। और बेल्ट्रॉन परीक्षा तिथि के हिसाब परीक्षा तिथि के बारे में तो आपको बता दिए कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 28 तक चलने वाला है, 28 के अगस्त तक। और 28 अगस्त के बाद मतलब 30 तारीख के आसपास या अगस्त में फर्स्ट वीक में ये आपका बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम शुरू हो जाने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद।